नमस्कार। आज अभी तक का जितना भी एपिसोड किया हूँ बेसिक ग्रामर का या टेंस का, उसमें सबसे छोटा जो आज के एपिसोड है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सबसे छोटा एपिसोड है और सबसे इजी। हमको लगता है कि दिन प्रतिदिन ये सारा चीज़ अब उसको ईजियर कह सकते हैं, ईजियर लगने लगा है बच्चों के लिए भी और मेरे बताने में भी लग रहा है कि पहले जितना टाइम लगता था अब वो शॉर्ट टाइम में मैं इस चीज़ को सॉल्व कर ले रहा हूँ कि बच्चे आसानी से समझ सकें। शुरुआत में हमें लगा था कि बच्चों पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। अब मैं एक चीज़ आप लोगों से आज आग्रह करूँगा कि अगर आप हाई स्कूल के बच्चे हैं, ग्रामर और का पोर्शन जो आप देख रहे हैं, बेसिक ग्रामर का पोर्शन जो देख रहे हैं, अगर आपको बुक पढ़ने में यानी टेक्स्ट बुक पढ़ने में अगर अच्छा लगता हो और ये लगता हो कि हमें टेक्स्ट बुक भी पढ़ाना चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम उसमें आ रही है, तो कमेंट में आप लोग लिखिए कि नहीं सर हमको 10th 11th और 12th का टेक्स्ट बुक भी पढ़ाया जाए, तो मैं आप लोगों को ये सेवा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको छोटा सा कमेंट तो करना होगा। और ये चीज़ मत समझिएगा कि 2 दिन के लिए मैं बना दिया, ये काम ख़त्म हो गया। अब ये मान करके चलिए कि मैं ये सेवा ज़िंदगी भर दूंगा। जब तक मेरा शरीर काम करता रहेगा तब तक आप लोगों को यह सेवा देते रहूँगा। इसलिए आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो खुल करके कमेंट में आप लोग लिख दीजिए कि नहीं हमको ये चीज़ चाहिए। देखिए, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ, अभी कोई ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। जब भी कोई हम लोग शिक्षक हैं, विद्यालय में अगर कोई पत्रकार आ जाए, कोई अधिकारी आ जाए, तो सीधे सीधे इंग्लिश की बात वो करता है। भले हाई स्कूल में इसका कोई मतलब ना निकाल रहा है लोग, लेकिन वहाँ पर सीधे सीधे अंग्रेजी की बात पूछी जाती है और उनको भी प्रश्न पूछने में आसानी होता है। लेकिन आप अगर परफेक्ट रहते हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं रहता है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि आप भविष्य में कभी ऐसा परेशानी ना महसूस करें। पत्रकार भी आता है तो बस यही लोग करते हैं, जितने भी पत्रकार लोग हैं टीचर से यही पूछते हैं, भाई ये चीज़ बता दीजिए, वो चीज़ बता दीजिए। तो हो सकता है कि भविष्य में आप भी टीचर बन जाए, लेकिन उस दिन के लिए परेशानी क्यों छोड़ेंगे। आज ही इसको निपट लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ये ज़रूर लिख दीजिए कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट का जो कोर्स है वो हम जानते हैं कि पढ़ाई कोरोना काल के वजह से बहुत कम हुआ है, बहुत से बच्चों का छूटा हुआ है और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि ट्यूशन का फी एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैं इस सेवा को देने के लिए तैयार हूं, जिसका कि 1 रुपया भी यानी कि 0 बैलेंस। जो भी आपको परेशानी है आप कमेंट लिखिए, मैं ये सेवा देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं एक टीचर हूं और गवर्नमेंट हमको पैसा देती है और पैसा इसलिए देती है कि बच्चों की मैं सेवा करूं। आप आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना हमें आता है वो सारा कुछ बताऊंगा और जो अगर ऐसा सवाल होगा जो नहीं भी आएगा तो उसके लिए पढ़ करके किसी से पूछ करके आपको कंप्लीट मैं पैकेज दूंगा कि नहीं आपको जानना ही जानना है। अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। जैसा कि आप जानते हैं कि पहचान क्या होता है। पहचान जो भूतकाल में बहुत पहले से काम शुरू हुआ है, शुरू हुआ है नहीं बल्कि शुरू हुआ था। कभी कभी बोलने में ऐसा लग जाता है कि नहीं ये काम हो रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है बल्कि हो रहा
था। आप इस चीज़ का ध्यान हमेशा दीजिएगा बोलने में कि जब भी आप पास्ट की बात करते हैं तो उसमें हो रहा था की बात कीजिएगा, क्योंकि था थे थी यही इसकी पहचान है। और जब भी आप है, हूँ, है की प्रयोग कर देंगे तो आप जान लीजिए कि आप प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। इसलिए था थे थी को मत भूलिएगा। परिभाषा में भी ये लिखा गया है कि द फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का वह रूप, फॉर्म मीन्स रूप, व्हिच इंडिकेट्स, जो ये बताता है, ये संकेत देता है, दैट द एक्शन यानी कार्य हैज स्टार्टेड वेरी अर्ली, बहुत पहले ये शुरू हो चुका था, इन द पास्ट टाइम, भूतकाल में हो चुका था, एंड इट हैड नॉट एट एंडेड, जो कि अभी खत्म नहीं हुआ, इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और उसी को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। बात तो स्पष्ट हो गई, अब पहचान लेंगे। स्ट्रक्चर में आप आ जाएंगे, जिसको रूल भी कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब, वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब, प्लस आईएनजी, यानी फाइनाइट वर्ब के साथ आप आईएनजी लगाएंगे, प्लस चूँकि कि इसमें टाइमिंग है, काम तो बहुत पहले शुरू हो चुका था, तो बहुत पहले का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम ना हो, निश्चित टाइम भी होगा, अनिश्चित टाइम भी होगा, तो उसके लिए फॉर या सिंस जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, चाहे प्रेजेंट हो, उसी तरह से पास्ट भी है। अब प्लस में आप टाइम देंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि ये रूल क्या कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट हम ढूंढ लेंगे, उसके बाद हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फाइनाइट वर्ब के साथ में आईएनजी लगा देंगे, प्लस फॉर या सिंस लिखेंगे, उसके बाद समय का जो जिक्र हुआ होगा उसको हम लिख देंगे। सपोज दैट, एक उदाहरण लेते हैं, राम हैड बीन रीडिंग फॉर 2 years, राम 2 वर्षों से पढ़ रहा था, 2 वर्षों से पढ़ रहा था, यहाँ पर था अवश्य कहना है, ये नहीं भूलना है। उसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं, दे हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वे लोग सुबह से पढ़ रहे थे। आई हैड बीन वर्किंग सिंस 1989, मैं 1989 से काम कर रहा था। यहाँ पर ये तो स्पष्ट हो गया कि काम बहुत पहले शुरू हो चुका था, लेकिन इतने दिनों से कर रहा था, यानी कि अभी भी उसका कुछ पार्ट बाकी है, ये स्पष्ट हो जा रहा है। और यहाँ पर जो आप फॉर या सिंस का प्रयोग जो आप देख रहे हैं, ये आपको जैसे प्रेजेंट परफेक्ट वाली बात याद कर लीजिएगा, एक बार रिव्यू उसका भी मार लीजिएगा, तो स्पष्ट हो जाएगा कि फॉर सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। यानी समय तो दिया रहेगा, लेकिन निश्चित अगर समय रहेगा, निश्चित का मतलब कि डेट, टाइम, समय सब कुछ दिया रहेगा, तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम फॉर का प्रयोग करेंगे। अधिकांशतः फॉर का प्रयोग ही होता है, सिंस का प्रयोग बहुत कम जगहों पर होता है। वैसे आप जानते रहेंगे तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम देख रहे हैं इसमें कि वर्ब प्लस आईएनजी, यहाँ पर एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि ये फाइनाइट वर्ब है, एक्शन वर्ब के साथ में ही आईएनजी लगेगा। दूसरी चीज़ है हैड बीन, यहाँ पर हैव बीन और हैज बीन का जिक्र नहीं है, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में 2 में झंझट था, हैज बीन कहाँ लगाएंगे, हैव बीन कहाँ लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई झंझट नहीं है, एक हैड बीन आपको लगाना है, चाहे कोई भी पर्सन हो, कोई भी नंबर हो, आपको सिर्फ और सिर्फ हैड बीन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई हेजिटेशन नहीं आपको होना चाहिए। राम 2 वर्षों से पढ़ रहा था, तो आप सीधे लिख देंगे राम हैड बीन रीडिंग फॉर 2 years। यहाँ पर राम 3rd person सिंगुलर नंबर है, फिर भी आप देख रहे हैं कि हैड बीन लगा है।
दे हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वे लोग सुबह से पढ़ रहे थे। यहाँ दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, फिर भी हैड बीन लगा है, कोई झंझट नहीं। आई हैड बीन वर्किंग सिंस 1989, यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप हैड बीन का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आप आसानी से सारी बातें उम्मीद है कि समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग हमेशा अनवरत प्रयासरत रहिए। जो मैं बताया कि 10th, 11th और 12th, इस चीज़ को कभी मत भूलना। बड़ा आदमी बनना है तो मेहनत सिर्फ 3 बरस इतना जम के कर दो कि फिर कभी तुम्हें किसी तरह की परेशानी पूरी ज़िंदगी न आए। अगर यहाँ पर नहीं किया तो फिर वहीं गधा पचीसी वाली हाल हो जाएगी, फिर तुम घूमते रह जाओगे, कुछ नहीं होने को है। आप लोग अक्सर अपने मोहल्ले, अपने गांव में देखिएगा, जो इंटर में एक बार फेल हो जाता है वो हमेशा हेजिटेशन में रहता है, उसकी ज़िंदगी जो है ना क्लैप्स हो जाता है, हमेशा सोचते रहता है। और जो इन क्लासों में तीनों में अपना मार लेता है नंबर, तो उसके बाद वह इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और IAS, PCS सबके बारे में सोच सकता है। लेकिन जो पहले ही यहाँ पर फेल्योर हो जाता है उसका एक तरह से मन टूट जाता है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि वो बेकार हो जाता है, लेकिन हम ऐसी आपत्ति विपत्ति आने ही क्यों दे। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग मेहनत कर लीजिए। आपके भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि अगला एपिसोड और भी अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।